हमारा टॉपिक था जी measuring work performance directly, कि how you will measure the work performance of your employee directly. There are four items, four things, from which you can measure your performance of your employee. Number one है जी work samples. Number two, management assessment centers. Number three है video based situational testing. और नंबर फोर है जी जॉब ट्रेनिंग एंड वैल्यूएशन. वर्क सैंपल कि आप उसको कोई काम देते हैं या जो काम वो करके आ रहा होता है उसको सामने रखकर आप टेस्ट करते हैं कि आया ये आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा या नहीं. सेकंड कह रहा है जी तो कुछ लोगों ने असेसमेंट सेंटर्स बनाए होते हैं. जैसे अगर आप में किसी ने ISSB का इम्तिहान दिया हो तो वो आपको वहां बुलाकर कुछ दिन रख के चेक करते हैं. दैट इज असेसमेंट सेंटर. वीडियो बेस्ड सिचुएशनल टेस्टिंग कि वो आपको वीडियो लिंक पर कुछ सिचुएशन देते हैं और फिर देखते हैं कि आप कैसे मेंटेन करेंगे, आप कैसे रिएक्ट करेंगे. और थर्ड कि वो आपको जॉब ट्रेनिंग देते हैं और फिर एवेल्युएट करते हैं कि आया आपने कितना कुछ सीखा और कितना नहीं सीखा. नेक्स्ट है जी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन. बैक इन्वेस्टिगेशन एंड रेफरेंस चेक, मतलब कि कौन से ऐसी सोर्सेज हैं जिनसे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि भाई ये क्या हालात है, ये आदमी कैसा है, आपके लिए सूटमेंट रहेगा या नहीं रहेगा, आपको उसके साथ लेकर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए. सबसे पहले फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. Second is your current supervisors. Third है जी commercial credit rating companies, written references, और next is social networking sets. First डिस्कस करते हैं जी पहले हम. फर्स्ट इज द फॉर्मर एम्प्लॉयर, यानी कि आपके जो जहां जहां आप काम कर चुके उनसे आप पूछें कि भी ये आदमी आपकी नजर में कैसा है. जैसे देखिए अगर आप में से किसी ने आप कोई जॉब छोड़ते हैं तो वहां से एक्सपीरियंस लेटर लेते हैं, तो बेसिकली ये भी एक इंफॉर्मेशन होती है कि वो एम्प्लॉयर आपको लिख के दे रहा होता है कि ये हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, अपने काम में बड़ा अच्छा है, हमें इसकी तरह से कोई इशू नहीं है. तो ये आप इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं फ्रॉम द फॉर्मर एम्प्लॉयर. सेकंड है जी करंट सुपरवाइजर, यानी कि ऐसे आपके ऑफिसर, आपके मैनेजर, आपके सुपीरियर जिनके अंडर आप काम कर रहे होते हैं. आप मसलन देखिए आपकी जो क्लास है, कोई मुझसे पूछे कि यार आप लोग इनको पढ़ा रहे हैं तो आप हमें बेहतर बता सकते हैं, आप हमें बेहतर बता सकते हैं कि ये स्टूडेंट कैसे हैं, इनमें से नालायक कौन से हैं, आया ये पढ़ने वाले हैं, आया ये काम को जिस तरह आप उनको काम देते हैं उस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, नहीं करते. तो वो मुझसे ये पूछे तो सर वो कह रहा है कि आपका जो करंट सुपरवाइजर है उससे पूछा जाता है कि भाई ये जो एम्प्लॉय है इसके मतलब आपकी सजेशन क्या है, आपके व्यूज क्या है, आप इसको कैसा देखते हैं. थर्ड है कमर्शियल क्रेडिट रेटिंग कंपनीज, यानी कि आप थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराते हैं, जिसकी बेहतरीन एग्जांपल आप देखिए, आप NTS देते हैं, आप गैट टेस्ट देते हैं एडमिशन के लिए या मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, वो आपको रेफर करते हैं कि जी फलानी टेस्टिंग कंपनी के पास जाकर आओ. तो बेसिकली वो कंपनीज आपको चेक कर रही होती हैं, तो इसलिए आप कह रहा है कि जी थर्ड पार्टी कंपनी जो है उनसे आप रेटिंग लेते हैं, उनसे आप पता करते हैं कि भी. और फोर्थ वन है जो रिटन रेफरेंसेस. अगर आप में से किसी ने अप्लाई किया हो स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए, तो यूनिवर्सिटीज आपको ये कहती हैं कि आप अपने किसी 2 टीचर से रेफरेंस लेटर लेकर आए. इवन कि अगर आप कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई करें तो वो आपको कहते हैं कि आप अपने टीचर से रेफरेंस लेटर लेके आए. मतलब क्या है कि क्योंकि आपने उस टीचर से पढ़ा है, उस टीचर के साथ आप रहे हैं,
उस टीचर ने आपको कीनली ऑब्जर्व किया है और उसने अपने जेहन में इमेज बनाया है कि आप, अब देखे ना, आपने अगर फट कर मेरे साथ एक सेमेस्टर पढ़ा है तो डेफिनेटली मैं आपके मुतालिक ज्यादा बेहतर राय रखता हूं एक उस आदमी के लिए जो इंटरव्यू में सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट आपके साथ इंटरव्यू करेगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप रिटर्न रेफरेंस अपने टीचर से लेके आए, और टीचर आपको जब रेफरेंस लेटर देता है तो उसमें डिटेल बताता है कि उसने आपको कैसा पाया, आपकी हैबिट्स, आपकी पढ़ने की एबिलिटी, काम करने की एबिलिटी, टास्क एबिलिटी, तो तमाम चीजें रेफरेंस। तो कह रहे जी एक मेन सोर्स जो है वो आपका रिटर्न रेफरेंस हो सकता है कि आप रेफरेंस मांगते हैं। दूसरा, जब आप किसी को आप अपना रेफरेंस देते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आप रेफरेंस लेटर तो अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा देते हैं, बाद में आपका जो वो कंपनी है बिफोर हायरिंग यू उसको पर्सनली कांटेक्ट करती है, उससे पर्सनली राब्ता करती है और उससे पूछती है कि जी फलां फलां एबीसी आपके साथ काम कर रहा था, एबीसी आपका स्टूडेंट था, आपकी स्टूडेंट है, आपसे पढ़ता रहा या पढ़ती रही है, तो आप इसके मतलब क्या व्यूज रखते हैं? आया हम इसको एक ऐसी जॉब के लिए हायर करना चाह रहे हैं जहां पर 100% स्ट्रेस है, आया ये 100% स्ट्रेस बियर कर पाएगा कि नहीं, कर पाएगी कि नहीं? तो वो फिर उसे कंफर्म करता है कि जी आप हमें बताएं आप क्या कहते हैं। और दूसरा सोशल नेटवर्किंग, कि अब वो देखते हैं कि साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट, कि आप किन किन सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, किन किन सोशल लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन किन साइट्स को आपने लाइक किया हुआ है, किन किन साइट्स के आप मेंबर हैं, उससे अंदाजा हो जाता है। मसलन देखिए एक आदमी ये क्लेम करे कि जी मैं, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, और हम उसको कहें कि अच्छा बताइए कोई ऐसा इंटरनेशनल जर्नल जिसकी वेबसाइट के आप मेंबर हो और आपको वहां से पेपर या बुक्स आती हो, तो कहीं नहीं मैं तो पबजी का मेंबर हूं। एक पढ़ने वाला बच्चा गेम का मेंबर, तो ये कंट्राडिक्टिंग बात है। तो आप फिर वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि आया वो आदमी कैसा है और कैसा नहीं है, आया वो आपके लिए। तो 5 चीजें अब आप रखेंगी जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फर्स्ट, फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, सेकेंडली करंट सुपरवाइजर, थर्ड कमर्शियल क्रेडिट रेटिंग कंपनीज, रिटर्न रेफरेंसेस और सोशल नेटवर्किंग। यहां तक कोई इशू है तो बताइए जी। काइंडली जरा आपने अपनी अटेंडेंस भी जरा शो करें, मेरे पता चले कौन कौन है इस वक्त। अटेंडेंस प्लीज जी।